गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो आज के साखी है वह बाबा जी की रामनवमी पर बाबा जी ने संगत को क्या संदेश दिया है वो उसके बारे में है। सात संगत जी, जैसा कि रामनवमी पर बाबा जी ने संगत को क्या क्या उपदेश दिया है उसके बारे में है। जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हर त्यौहार का बड़ा ही मान करते हैं और वह हर त्यौहार को मानते हैं। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने यही कहा है कि हर त्यौहार का कोई न कोई मकसद होता है। तो इसी तरह बाबा जी अपनी संगत को यही कहते हैं कि रामनवमी जो है वह किस लिए मनाई जाती है। रामनवमी जो है उस दिन श्री राम जी का अब जो है जन्म हुआ था। श्री राम जी जो थे वह हिंदू समाज में बड़ी मान्यता रखते हैं। उन्होंने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह इस दुनिया में जो है मिसाल कायम की थी। तो बाबा जी कहते हैं हमें भी उनकी तरह सच का सामना करना होगा। उन्होंने कहा श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने हमेशा ही सच का साथ दिया और जब एक बार किसी से वह वचन कर लेते थे उस वचन पर वह पूरे ही अड़िग रहते थे। इसी तरह हमें भी जब संत मंत में यही वादा करते हैं कि हमें भजन सिमरन करना चाहिए तो हमें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा और भजन सिमरन एक उनकी तरह जो है हमें भी अपने वादे पर कायम रखना होगा। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, चाहे वह जो विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन वह कभी भी उन मुश्किलों का जो है पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी निभाई। हमें भी किसी भी मुश्किलों में जो है वह हटना नहीं चाहिए। हमेशा ही उस सच्चे परमात्मा को पाने के लिए जो भी मुश्किलें आती हैं हमारे उन मुश्किलों से बाहर निकलना होगा। सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि ये इंसान जो है वह घबरा जाता है और वादे तो बड़े करता है कि मैं भजन सिमरन करूंगा जब नामदान लेने की बारी आती है, लेकिन वह नामदान लेने के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि श्री राम जी जो थे उन्होंने अपना मान सम्मान जो है पूरा रखा। 14 साल तक उन्होंने वन में जो है अपना जो समय व्यतीत किया और एक राजा होते भी उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन हम इंसान जो हैं इन कठिनाइयों से पहले ही डर जाते हैं और हम समझते हैं कि हमें जो ये मुश्किलें मिली हैं ये नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कर्मों का चक्कर जो है वह बड़ा ही अटल है। कर्मों का हिसाब तो सब कुछ देना पड़ता है, चाहे वह देवी देवता हो, आम इंसान हो या स्वयं भगवान हो, उन्हें सबको ही इन कर्मों का चक्कर देना पड़ा था। सात संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं कि हमें जो है इन कठिनाइयों से जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें तो उस सच्चे परमात्मा की रज़ा में रहना चाहिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं। वह हमेशा ही उन्हें संत मंत में चलने का जो है बारे में समझाते हैं। तो सात संगत जी, एक सत्संगी बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आपने इतना कुछ तो समझाया है, लेकिन क्या हमें इन देवी देवताओं को भी मानना चाहिए? बाबा जी कहते हैं बेटा ये बातें जो है मायने नहीं रखती। इन बातों से हमें ऊपर उठना होगा, क्योंकि हम इनसे ऊपर तभी उठ पाएंगे जब हम सच्चे परमात्मा का भजन सिमरन करेंगे। लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं है, हम उनका भजन सिमरन की ओर ध्यान नहीं देते। हम तो सिर्फ जो है उस सच्चे परमात्मा को पाने के लिए जो कठिनाइयों को देखकर ही घबरा जाते हैं। हमारा मन जो है वह विचलित है, हम उनके बारे में ये समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझ जाता है वही सच्चे परमात्मा की जो है काबिल बनता है।
तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा श्री रामचंद्र जी एक माने हुए जो थे वह राजा थे। अगर वो चाहते तो अपने जो है कह सकते थे कि मैंने वनवास नहीं जाना, लेकिन उन्होंने अपने पिता ने जो वचन दिया था उनका मान रखा और वनवास गए। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं इन बातों को नहीं मानते और वह तो बड़ों का मान सम्मान भी नहीं करते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हमें सबका मान सम्मान करना होगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मान सम्मान जो करेगा वो ही मान सम्मान लेगा, और अगर आज हम किसी को मान सम्मान नहीं देते तो कल को हमें कैसे मिल पाएगा। तो वो बाबा जी की बातों को सुनकर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो संगत से यही कहता हूँ कि उस मालिक को पाने का जो जरिया है सिर्फ उसी पर ध्यान देना होगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हम कैसे उन्हें जो है पा सकते हैं। हमें तो उसकी रंग में रहना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि भजन सिमरन में इतनी ताकत है कि हम जीते जी उस मालिक को पा सकते हैं। श्री रामचंद्र जी खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने बड़ी मिसालें जो है बनाई हैं उनके लिए। तो जब हम मुश्किल में आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक आम इंसान के जैसी ज़िंदगी व्यतीत की और ये बताया कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना होगा। इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाने के लिए हमें उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी होगी। और जब जब हम ज़िंदगी में आते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आपको तो ये पता ही होगा कि भजन सिमरन ही ऐसा जरिया है जो हमें इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है। देवी देवता भी यही चाहते हैं कि उन्हें मानुष चोला मिले और इन मानुष चोले में पाकर वह हमेशा ही सचखंड में के धाम पर जाए। अगर हम स्वर्ग नरक के चक्रों में फंसे रहेंगे तो कभी भी हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो इसीलिए बाबा जी बड़े प्यार से फरमाते हैं कि हमें तो स्वर्ग नरक का जो है उन चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें तो उस सचखंड में जाना है जहाँ हमारा प्रीतम प्यारा रहता है। और उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए हमें तो सिर्फ भजन सिमरन का ही सहारा है। क्योंकि हम जब भी सत्संग में जाते हैं तो बाबा जी यही फरमाते हैं कि हमें उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए, उस मालिक को पाने के लिए नाम की कमाई तो करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो हम जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा नहीं कर पाएंगे। इस रामनवमी पर बाबा जी ने फरमाया कि जैसे उन्होंने भक्ति की थी, अपने लिए सबके लिए मिसाल बने थे, हमें भी हर सत्संगी ऐसे ही मिसाल बनना होगा अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए और समाज के लिए, ताकि हमें ये कह सके कि जैसे उस इंसान की कमाई है वैसे ही हम कर सके। लेकिन हम खुद को कमज़ोर मानते हैं, हम ये मानते हैं हम नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप पर यकीन रखेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें भजन सिमरन पर बैठने से रोक सकती है। सिर्फ एक है कि हमें अपने मन को काबू करना होगा। जिस दिन हम मन को काबू कर लेंगे उस दिन सब कुछ हम पा लेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी कहते हैं कि उस मालिक के घर में, उस प्रीतम प्यारे के घर में सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई चलेगी, आपका धन दौलत नहीं चलेगा। तो साध संगत जी आइए आज इस रामनवमी पर हम ये प्रण कीजिए जो बाबा जी ने हमें बताया है कि हमें भी भजन सिमरन पर ज़रूर बैठना होगा। चाहे हम जो है शुरुआत में 10 मिनट बैठें और फिर धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी और हमेशा ही हर धर्म हर त्योहार का मान सम्मान ज़रूर किया कीजिए।